मैडम नमस्ते। हाँ नमस्ते। वो मैडम आपने सैलरी बढ़ाने के लिए बोला था। मैं तो तुम्हारी सैलरी बढ़ाना ही भूल गई। चलो ठीक है, मैं ना सोचूंगी इस बारे में। उस बात को ना 1 महीना हो गया, तो आप कब तक बढ़ाओगे? हाँ ठीक है, आने वाले 2 महीने में ना मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगी। अब खुश हो जाओ। मैडम 2 महीने बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मैं पिछले 4 साल से 8,000 में यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, तो 8,000 में कैसे करता रहूँगा? मैडम कुछ तो सोचिए ना मेरे बारे में। मैंने कहा ना तुम्हें बढ़ा दूंगी मैं तुम्हारी सैलरी, तुम तो पीछे ही पड़ गए मेरे। अरे मुझे ना 10 काम होते हैं, कोई मेरे पास यही काम नहीं है कि तुम्हारी सैलरी के बारे में सोचूंगी मैं। माना कि मैडम आपको ना बहुत सारे काम है, पर मैडम मुझे भी तो काम है। पहले ना मेरी शादी नहीं हुई थी, पहले मैं कमा रहा था, पर अब ना मेरी शादी हो गई है, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी बीवी भी है, उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा, घर का राशन, हर चीज़ मुझे देखना पड़ता है मैडम। अब मैडम 8,000 सैलरी में मैं क्या क्या करूँगा? आप कुछ तो सोचिए ना मेरे बारे में। अरे मैं क्यों सोचूं तुम्हारे बारे में? तुम कोई मेरे रिश्तेदार लग रहे हो क्या? और वैसे भी इसमें मैं क्या करूं? अगर तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हारे बच्चे हो गए, ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? तुम यहाँ पे ना 8,000 में जॉब करते थे और 8,000 में ही जॉब करोगे। और वैसे भी तुम्हें काम ही क्या करना होता है? सिक्योरिटी गार्ड की तो जॉब करते हो, बस कॉपी में 2 पेज लिख लेते हो, उसे तुम जॉब करना कहते हो? और अभी तक तो ना मैं सोच रही थी कि शायद तेरी सैलरी में बढ़ा दूंगी आने वाले 2 महीने में, पर अब ये सोच के कि तू काम ही क्या करता है, उस अकॉर्डिंग तो 8,000 रुपये ना बहुत ज़्यादा है। इसलिए मैं तुझे कह रही हूँ, ये जो तुझे 8,000 रुपये मिल रहे हैं ना, इनको खुशी खुशी रख ले। और अगर तूने मुझसे बहस करी ना, तो मैं तेरी सैलरी बढ़ाऊंगी नहीं, बल्कि तेरी सैलरी कम और कर दूंगी। क्या हुआ आलिया, तुम राहुल को डांट क्यों रही हो? कोई गलती हुई है क्या इससे? मैडम आपको तो पता ही है, मैं पिछले 4 साल से यहाँ 8,000 में नौकरी कर रहा हूँ। मैंने तो बस मैडम को 2,000 रुपये बढ़ाने के लिए बोला था, और ये मैडम तो ऐसे बोल रही है बढ़ाने की बजाय तेरी सैलरी कम और कर दूंगी। क्या राहुल, तुम्हारी सैलरी केवल 8,000 रुपए है? आलिया, तुमने तो मुझे बताया था कि राहुल की सैलरी 15,000 रुपए है। हाँ मैम मुझे पता है, मैंने आपको 15,000 रुपये बता रखी है इसकी सैलरी। लेकिन मैम आप खुद ही सोचिए ना, इसका काम ही क्या होता है? सिर्फ यहाँ पे बैठा रहता है और चौकीदारी करता है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 एंट्री कर लेता होगा कॉपी में। उसके अकॉर्डिंग ना इसकी 8,000 रुपये सैलरी एकदम ठीक है। मुझे तो ये लगता है कि शायद ना तुम्हें रूल्स के बारे में नहीं पता कि लेबर की सैलरी ना 10,000 प्लस होनी चाहिए, और तुम्हें ये सब करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। तुमने मुझे क्या बोला था कि राहुल की सैलरी 25,000 रुपए है। मैं ना तुम्हें लास्ट बार बता रही हूँ, अगर तुमने राहुल की सैलरी नहीं बढ़ाई ना, तो या तो मैं तुम्हारी सैलरी कम कर दूंगी या फिर तुम्हें जॉब से निकाल दूंगी। ये तुम्हें डिसाइड करना है कि क्या करना है तुम्हें। प्लीज़ मैम मुझे माफ़ कर दीजिए, और हाँ मैं आज ही ना इसकी सैलरी बढ़ा दूंगी, और 15,000 रुपये नहीं पूरे 17,000 रुपये हम इसकी सैलरी कर देंगे। आई एम रियली सॉरी एंड आई एम रियली सॉरी राहुल भैया। थैंक यू मैडम।